अमृतवाणी है भावयोगी संत की 672 नंबर की। रोकर पूछा जगत किस लिए है, हंसकर कहा जगत हंसने के लिए है। फिर इससे ही जुड़ी हुई दूसरी अमृतवाणी है 673 नंबर की। फिर रोते क्यों है, हंसना नहीं आता। ये लो, प्रश्न भी खुद ने कर लिया अमृतवाणी ने, और उत्तर भी अमृतवाणी ने ही दे दिया। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, रोने और हंसने की बात बता रहे हैं। अमृतवाणी है, रोकर पूछा जगत किस लिए है, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं हंसकर कहा जगत हंसने के लिए। फिर प्रश्न कर लिया, फिर रोते क्यों है, हंसना नहीं आता। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि ये जगत किस लिए बनाया है, क्या रोने के लिए? यहाँ तो सब रो ही रहे हैं। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई काम के लिए रो रहा है, कोई नाम के लिए रो रहा है, कोई ने किसी का अपमान कर दिया तो रो रहा है, कोई ने मान नहीं दिया तो रो रहा है, किसी ने रास्ते चलते बात नहीं करी तो रो रहा है। कोई माँ के लिए रो रहा है तो कोई पिता के लिए रो रहा है, तो कोई बच्चे के लिए रो रहा है, तो कोई बच्चे हुए नहीं इसलिए रो रहा है, कोई घर में कलह चल रही इसके लिए रो रहा है, किसी के अधिक पैसा हो गया उसके लिए रो रहा है, किसी का नाम ज़्यादा हो गया इसलिए ईर्ष्या में रो रहा है। तो रो ही रो रहे हैं सब। किसी के कोई मर गया तो रो रहा है, किसी ने लड़का चाहा लड़की हो गई तो रो रहे हैं, किसी ने लड़का जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो रो रहे हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है तो रो रहे हैं, किसी के चोरी हो गई तो रो रहे हैं। चोर रो रहा है चोरी करने का धन नहीं मिला, साहूकार रो रहे हैं कि देखा आज हमारी चोरी हो गई। तो ये क्या रोना, जगत क्या रोने के लिए है? तो भगवान ने तो हंसकर कहा नहीं, खेल के मैदान में रोना काहे का, यहाँ तो हंसना ही हंसना है। लेकिन हंसेगा कौन? कह रही हैं हंसने के लिए, तो फिर रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हंसना भूल गए। इनको पता ही नहीं कि हंसना क्या होता है, मुस्कुराना क्या होता है। इन्होंने सीखा ही रोना है, रोते हुए आए रोते हुए जाते हैं। तो कौन रुलाता है? क्या ये सारी चीज़ें रुलाती है? देखो सबसे पहले तो रुलाती है इंसान की इच्छा। फिर दूसरे नंबर पर रुलाती है अपेक्षा, मनुष्यों से अपेक्षा। फिर लोभ, फिर मोह, बहुत रुलाता है। देखो कैसे रो रहा है वो राजा दशरथ। और इन सब का कारण क्या है? अज्ञानता। अविद्या। हो हंस नहीं सकता, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अब प्रहलाद हंस रहा है और उसका पिता रो रहा है। सब कुछ है, राजा है, लेकिन वो इसलिए रो रहा है कि मेरा बेटा भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है, विष्णु भगवान की, मेरी क्यों नहीं रहा। अब ये क्या रोना है? अब वो तो रोते रहो जिंदगी भर के लिए चाहे। माता बना सा भक्ति कर रही है, रो रहे हैं लोग कि भक्ति नहीं करे बाबा की। आप कीड़ा लगने देते हो क्या आपके अनाज में, कपड़ों में, कहीं पर भी? तो अपने मन के, अपने इसमें जीवन में कीड़ों को क्यों पनाह दे दी? इन विकारों को क्यों पनाह दे दी जो खोखला करते जा रहे हैं हम जीवन को? छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, और इस दुख का तो कोई अंत भी नहीं है। यहाँ पर इस गुरु की गद्दी पे बैठ करके, गुरु की गद्दी पे हम तो शिष्य हैं, बच्चे हैं इसके, तो गुरु के शब्दों से ही तो व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे किसी के लिए कोई बुरा शब्द थोड़ी बोला जाता है।
अच्छे के लिए बोला जाता है। सामने वाले की भावना यदि दूषित है, खराब है, वो ले खराब, तो उसका भाग्य फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो डंके की चोट कहते हैं कि भले के लिए, लाभ के लिए, अच्छे के लिए, रास्ता, खराब रास्ता छुटाने के लिए, अच्छे संस्कार बनाने के लिए और सचेत करने के लिए कई कारणों से यहाँ से शब्द निकलते हैं और आप तक व्यक्त करते हैं। अब आपकी भावना खराब है, आपकी सोच खराब है, आपके विचार खराब है, तो फिर आप गलत लोगे तो रोओगे, दुखी होगे और फिर कर्म खराब करोगे अपना, वाणी से, मन से और जीवन से। तो उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा ना, आपको ही मिलेगा उसका भुगतान। तो जिस भावना से प्राणी जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही तो फल मिलेगा ना। पूतना क्यों बनी, क्यों भगवान को मारने के लिए गई? क्योंकि पूतना ने जब वामन रूप में भगवान ने जन्म लिया तो बलि के पास में भगवान जाते हैं भिक्षा लेने, तो बहुत सुंदर लगा वामन रूप में भगवान का रूप। तो उसके मन में आया कि मेरे ऐसा पुत्र हो तो मैं स्तनपान कराऊं। तो पूतना बन गई अगले जन्म में, और स्तनपान तो कराया ही कराया, पर भगवान ने माँ का दर्जा दिया। माता पिता को तो सब संतान प्यारी होती है, चाहे प्यार करने वाली हो, चाहे लड़ाई करने वाली हो, चाहे बिगड़ी हुई हो, चाहे सुधरी हुई हो। माता पिता भेदभाव नहीं कर सकते अपनी संतान में, लेकिन संतान का जैसा स्वभाव होगा, विचार होगा, कर्म होगा, माता पिता का प्यार तो वैसा मिलेगा ना। माता पिता कभी संतान का बुरा सोच नहीं सकते, उनका दिल ही रोता है, लेकिन माँ का प्यार, पिता का प्यार तो पाने के लिए संतान को भी वैसा बनना तो पड़ेगा ना। आप ही बताओ। और जब माँ दूध पिला देगी फिर भी वो रोता रहेगा तो माँ कहेगी अब रो, अब मैं तेरे को चुप कराने वाली नहीं। जैसे एक बच्चा चारपाई से नीचे गिर गया, नींद में तो बड़े बड़े भी गिर जाते, तो बच्चा गिर गया, उसकी मम्मी रोटी बना रही थी, सामने किचन था, तो तुरंत गोद में लिया, उसको गोद में लेके सहलाया, टॉफ़ी दी, मिठाई दी। बच्चे ने सोचा गिरने में तो बहुत बढ़िया है, रोज़ गिरना चाहिए। बच्चे के मन में आया, बच्चा दूसरे दिन जानबूझ के गिर गया। माँ ने देख लिया, हाँ चालाकी कर रहा बच्चा, रोता रहा, बैठा बैठा अपने आप ही उठ के बैठ गया, रोता रहा, रोता रोता माँ के जाके चिपक गया। माँ ने ध्यान नहीं दिया, गोदी गोदी करने लगा। तो कहा क्यों? तो कहा मम्मा कल तो आपने मिठाई दी, टॉफ़ी दी, आज तो कुछ ही नहीं दे रहे, आज भी तो मैं गिर गया। कहा बच्चे आज तुम जानबूझ के गिरे हो। तो हम यदि ऐसा करेंगे तो भगवान से कैसे प्राप्त करेंगे बताओ? फिर हम रोएंगे, देख मेरे बाद में सत्संग में लगी, उसको इतना मिल गया, मेरे साथ में आती साथ में जाती, उसको इतना मिल गया, उसको पद मिल गया, उसको भक्ति मिल गई, उसको प्रवचन भी मिल गया। तो क्यों मिल गया? सभी तो एक हैं हम, जो मैं व्यक्त कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, सब जो मैं नहीं पाया वो आप भी पा सकते हो। लेकिन खाली स्थूल के लिए ही रोते रहोगे तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश कैसे कर पाओगे? एक दूसरे पर दोषारोपण ही करते रहोगे, एक दूसरे की बात को बुरा मानते रहोगे और कहते रहो, सुनते रहोगे जो होता अच्छे के लिए होता है, तो फिर जहाँ संत की पूजा होती है ना वहाँ कलह नहीं होती है। उनका प्राणियों का जीवन कल कल करता रहता है सारे दिन, यानी
पानी के बहने की आवाज़, शीतल आवाज़ आती रहती है। लेकिन सब संत को माने तो एक माने संत को, एक माने हनुमान को, एक माने रानी सती को, ऐसे माने तो फिर तो आप देखो कैसे होगा। दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया एक कन्या को, 24 गुरु बनाए उन्होंने। तो वो किसी के घर पे गए तो मेहमान आए हुए थे, धान कूट रही थी, पहले कूटते थे पहले, तो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो उसने सोचा मेहमान डिस्टर्ब होंगे, तो सारी चूड़ी निकाल के एक चूड़ी रखी और उसको भी गुरु बना, जिससे शिक्षा ली उसको ही गुरु बना लिया। समझे क्या? तो उन्होंने क्या भाव लिया कि जहाँ पे एक साथ में है वो तो भिड़ेंगे ना, तो एक चूड़ी रखी। आवाज़ आएगी वहाँ तो आवाज़ आएगी, लेकिन जब एक इष्ट है सबके जीवन में तो फिर आवाज़ नहीं आती विरोध की, फिर तो शांति रहती है। और सत्संग तो यही सिखाता है, किसी को हराने से यदि आपको खुशी मिलती है तो वो आपकी खुशी टेम्परेरी है, कुछ क्षणिक खुशी है, क्षणिक प्रसन्नता है। आपको भी तो कोई हराने वाला होगा। बहस में क्या पड़ा है, शांति तहस नहस हो जाती है। और गुरुदेव ने तो कहा ही, एक ने कहा बहस करो, तुम साकार को मानते हो निराकार को, साकार बड़ा है निराकार। गुरुदेव ने कहा तू मुझे हराना चाहता है, मैं हार गया, तू जीत गया। बस भगवान के लिए बहस, अविश्वास, साकार भी वही निराकार भी वही। मेरी 2 आँख है, एक आँख बाई एक आँख दाई, तो इनके लिए मैं क्या बहस करूं, ये साकार है कि निराकार है? दोनों मेरी है, एक हाथ बायां एक हाथ दायां, दोनों हाथ ही तो है। तो भगवान ही है, साकार भी हुआ निराकार भी हुआ है, सगुण भी हुआ निर्गुण भी हुआ है। तो रोते क्यों है कि मनुष्य कर्म खराब करता है, फल मिलता तो रोता है। कर्म अच्छे करो। जिसको अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे विश्वास नहीं है वो रोता है, वो चिंता करता है। और एक रोना है भक्त का, जो भगवान के लिए रोता है। वो रोना नहीं है, वो तो दिल का मैल धोना है। तो गुरुदेव करें, जगत हंसने के लिए है, लेकिन जब तक हंस का ज्ञान नहीं होगा वो हंस नहीं पाएगा, रोता रहेगा छोटी छोटी बात पे, दुख मानता रहेगा, अंदर में घाव करता रहेगा बंदर का सा, और परेशान होता रहेगा। तो होता रहो, उसका तो कोई इलाज भी नहीं बैठेगा। ऐसा है। और हर चीज़ को अच्छे में ले लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और सत्संग में लगाएंगे। कई बार तो ऐसा हमें अवसर मिलता है कि हम अपने परिवार वालों को सत्संग में लगा सकते हैं, लेकिन हाय रे भाग्य मनुष्य का कि उनको भी वो बुराई करके और बुराई में धकेल देता है, दलदल में फंसा देता है। तो माथा पकड़ के रोएगा ना फिर। गांधारी क्यों रो रही है? भगवान ने कहा कि क्यों तो गांधारी को बिना पुत्र का करने पे तुला हुआ है। गांधारी रो रही है, धृतराष्ट्र रो रहा है। किस लिए रो रहे हैं? क्योंकि वो कर्म आगे आ गए, पहले समझाया नहीं। इसलिए रोने का एक कारण नहीं, अनेक कारण है। ये जगत भगवान ने, माता पिता ने घर किस लिए बनाया? कोई संतान लड़ाई करे घर में इसलिए बनाया है क्या? घर में क्रिकेट का खेल खेले इसलिए बनाया क्या? कि शांति से रहो, एक परिवार में तो मिलके सब साथ में खाना खाओ, साथ में मजाक करो, साथ में उठो बैठो, सारा काम करो, सारी सुविधा घर में। लेकिन लड़ाई करे तो माता पिता क्या कहेंगे? अब क्या हो, नहीं पहले मैं नहाऊंगा, नहीं पहले मैं नहाऊंगा, नहीं पहले मैं नहाऊंगा, ऐसा कर दिया। अब ये कोई लड़ाई हुई? एक जना ये कह दिया अच्छा ठीक है तू नहा ले, टाइम नहीं रहेगा तो मैं स्कूल से आके नहा लूँगा, 11 बजे नहा लूँगा ना। इसको इसने पहले कैसे नहाया? मैंने कहा पानी मैंने डाला, इसने क्यों नहाया? आप भी इसका ही पक्ष लेते हो, ये लो। अब ये कोई लड़ाई थोड़ी होती है, ये है रोने का कारण। आप इसको ही ज़्यादा चाहते हो और घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और कई बार बोलते नहीं है तो 2 महीने 3 महीने बाद में बोल जाते हैं।
तब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ये संसार एक खेल का मैदान है। अब खेल के मैदान में यदि तुम लड़ाई झगड़े का ही काम करते रहोगे, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और वो हेलमेट नहीं पहनेगा और सिर पे बॉल लगेगी, तो गलती किसकी है? एक क्रिकेटर मर भी गया था, गलती किसकी है? फिर रोए चाहे कुछ भी करे। तो हम लोग यदि भाव में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग का कवच नहीं पहनेंगे, तो चोट तो लगेगी ना। नहीं तो भक्ति की तो इतनी शक्ति है, इतना भाव का प्रूफ का कोट बना देते हैं गुरुदेव, इतना रक्षा कवच बना देते हैं कि अभाव की बात जाती नहीं अंदर। लेकिन खाली प्रशंसा के लिए ही भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति तो रुलाएगी ना। अपेक्षा भगवान से करो, संसारियों से क्या अपेक्षा। ऐसा है। तो कह रहे हैं संसार रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए है, और हंसेगा वो प्राणी जिसके अंदर ये 6 विकार नहीं है। वो फिर न तो दुखी खुद होगा, न दूसरों को दुख देगा, यथार्थ बात करेगा, यथार्थ काम करेगा, यथार्थ जीवन जी करके जाएगा, तब उसका जीवन पाना सफल होगा।